राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम आपसे चोर और साधु की एक कहानी साझा करने लगे हैं। इसमें एक चोर है और एक साधु है। जो चोर है वह बहुत दिनों से चोरी करता था, लेकिन कुछ दिनों से वह कुछ भी चोरी कर नहीं पा रहा था, इसलिए उसे खाने के लाले पड़ जाते हैं। इस प्रकार की यह कहानी है जो हमें एक अच्छी शिक्षा देती है। चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक साधु होता है, वह अपनी कुटिया में रह रहा होता है, ठीक है ना जी। और उस कुटिया में एक दिन एक चोर आ जाता है, क्योंकि उसे कहीं से चोरी नहीं हुई होती और वह खाने के लिए लाले पड़ जाने के कारण वह परेशान होता है और वह एक पास में ही साधु की कुटिया में घुस जाता है। साधु जब कुटिया से बाहर आने लगता है समाधि से उठकर, तो चोर और साधु का आमना सामना हो जाता है। साधु कहता है, और बच्चा इतनी देर से कैसे आने का कष्ट किया? तब जो चोर है वह कहता है, हे साधु महाराज, मैं कितने दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी भोजन नहीं खाया है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? तो साधु कहता है, हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। इस हवन कुंड में मैंने कुछ शक्करकंदियाँ दबा दी थी, वह अब अग्नि के कारण पक गई होंगी, हम दोनों ही बैठ के साथ में खाएंगे। साधु जो है बड़े प्रेम पूर्वक उस व्यक्ति को अंदर बुला लेता है। चलो जी, चोर की तो निकल पड़ी, क्योंकि भूखा तो था ही, भोजन उसे चाहिए था। साधु ने आदर सम्मान के साथ उसे अंदर बिठाया, बट बैठने के लिए उसे अच्छा आसन दिया, हाथ पांव धुलाए, पीने के लिए अच्छा पानी दिया। और साधु ने यूं ही उसमें से शक्करकंदियाँ निकाली, कुछ उसकी प्लेट में डाली और उसको इस प्रकार से भोजन कराया जैसे एक माँ अपने बच्चे को भोजन खिलाती है। जैसे माँ प्रेम के साथ अपने बच्चे को भोजन खिलाती है, उस प्रकार से साधु ने उस चोर को भोजन खिलाया। जो चोर है वह सब देख रहा होता है, देखते देखते उसका मन जो है वह पसीज जाता है। वह सोचता है, एक मैं हूँ जो चोरी करता हूँ, और कैसा इंसान हूँ मैं जो एक साधु की कुटिया भी नहीं मैंने छोड़ी, उसमें भी चोरी करने के लिए घुस गया। इतना कैसे मैं गलत हो सकता हूँ। और एक यह साधु है जो चोर को भी इतने प्रेम पूर्वक भोजन खिला रहा है, जिसने एक बार ये नहीं देखा कि मैं चोर हूँ या आम व्यक्ति हूँ। मुझे आदर सम्मान से अंदर बुलाया और इतने प्रेम से मुझे भोजन खिला रहा है। जो चोर है वह सोच रहा होता है कि मैं साधु को सब कुछ बता दूं कि मैं आम व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ। लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ होता है, कहीं साधु मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस प्रकार से जब वे भोजन खाकर उठते हैं, तो साधु कहता है, बेटा, रात बहुत हो गई है, इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? ऐसे करो, मेरे पास एक चटाई ज़्यादा है, उस वह तुम ले लो और चटाई बिछाकर तुम सो जाओ। जब जो साधु ने चोर को चटाई दी सोने के लिए, तो जो साधु है वह देखता है कि चोर चटाई लेकर वह सोच रहा होता है। तो साधु कहता है, बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम चटाई बिछाकर सोते क्यों नहीं हो? तो चोर है वह साधु के पाँव में गिर जाता है, और गिर जाने के कारण वह जो है रोने लगता है, जोर जोर से वह रोने लगता है। तब साधु कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? तब चोर जो है साधु को सारी बात बताता है कि मैं किस प्रकार से चोरी करता हूँ और मैं एक चोर हूँ। जो साधु कहता है, फिर कहता है कि जो चोरी है, सारी दुनिया चोर है, ठाकुर जी भी चोर हैं, क्योंकि वह भी माखन चुराते थे। इसलिए भगवान जो सभी की गलतियां जो हैं, पाप जो है वह क्षमा कर देते हैं। तो मैं और तुम कौन हुए जो किसी की गलतियों को उनको सजा देने वाले? जब भगवान सभी की गलतियां माफ कर देते हैं, तो मैं कौन होता हूँ जो तुम्हें सजा दूँ? इसलिए तुम सभी पुरानी बातें भूल जाओ। इतना कहते हुए साधु ने चोर को गले से लगाया, जिसके कारण जो चोर है वह एक अच्छा व्यक्ति बना और अपने जीवन में मेहनत की कमाई कर कर अपना जीवन व्यस्त करने लगा, अपना जीवन जो है व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से
अच्छाई जो है बुराई को हरा देती है। इसी प्रकार से हम लोगों का जीवन होता है जिसमें हम बुराइयों के साथ घिरे रहते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, साधु जैसा ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो हमें हमारी बुराइयों से बाहर निकाल कर अच्छाई के रास्ते पर लेकर जाए। इसीलिए हमें अपने जीवन में किसी भी गलत कार्य में किसी का साथ नहीं देना है, और किसी व्यक्ति को अगर अब हम गलत कार्य करते हुए देखते हैं तो उसे समझाने की कोशिश करें, उसे अच्छा मार्ग दिखाने की कोशिश करें। बाकी तो भगवान सब अच्छा ही करेगा। भगवान जो करता है सबके लिए अच्छा ही करता है, इसलिए चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। अगर यह स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जय श्री राम, प्रेम से बोलें जय श्री राम।